मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। जीवन विश्लेषणात्मक तर्क व तर्क संगत सोच से जिया हूं। कहीं ना कहीं ये गुण ही मेरी श्रद्धा के मार्ग पर बाधक बनते प्रतीत होते हैं। भगवान के विषय में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जैसा कुछ पाया नहीं, ना किसी सदगुरुदेव के वचन में ठोस ऐसी बात पाई। इस कारण हृदय में बहुत दोस्त के नाते कह रहे हैं, पिता का प्रमाण कैसे खोज सकते हो तुम मां के वचनों में? क्योंकि मां ही जानती है कि तुम्हारा पिता कौन है, तार्किक वृत्ति से। आप बोलिए पिता का। नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। उसका कारण क्या है कि कई मामले ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो माँ है वो अपना परिवार बचाने के लिए वो भी सत्य नहीं बोलती। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि केवल माँ को ही पता होता है कि उस बच्चे का पिता कौन है। तो एक एग्जाम्पल के ज़रिए कि एक घटना थी जिसके अंदर एक लेडीज़ थी और वो मेंटली डिसेबल्ड थी और उसके साथ कई लोगों ने गैंग रेप किया और इसके चलते वो प्रेग्नेंट हो गई थी लेडी। और उसके जो बच्चा हुआ था उसकी डीएनए टेस्टिंग करवानी पड़ी। माँ को नहीं पता था कि उस बच्चे का बाप कौन है वास्तव में, क्योंकि उसके अंदर जो इस दुष्कर्म के अंदर कम से कम 4 से 5 लोग शामिल थे। तो इसके अंदर उन्हें पता नहीं था कि कौन है इस बच्चे का पिता। तो इसके लिए डीएनए टेस्टिंग करवानी पड़ी थी। उससे पता लगा था कि इस बच्चे का वास्तविक पिता कौन है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है केवल माँ के वचनों को ही सच माना जाए। डीएनए टेस्टिंग आजकल तो हमारे पास है, लेकिन पिछले ज़माने में ऐसा नहीं था। तो हमारे पास जो सबूत था वो जो 99% था वो माँ पर ही आधारित था। और जो 1% जिसको हम कहते हैं वो एक हम जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे लक्षण देख के उसकी शक्ल वगैरह मैच करके तो किसी तरह उसे मैच करके पता लगाया जा सकता था कि हाँ भी ये किसका बच्चा हो सकता है। का प्रमाण अपने कैसे खोज सकते हैं? माता जी के वचन, केवल वचन और दूसरा कुछ नहीं है ना? नहीं, अभी मैंने साबित कराई, इतने सारे उदाहरण देके यही बात तो मैंने बताई है। केवल गुरु के वचन पर, भगवान पर, जैसे उसने कहा तुम्हारा पापा है और मान लिया, तो स्वप्न में भी किसी और पुरुष को तुम पापा नहीं बोल सकते। इतनी जोर से माना। तो गुरु के वचनों में यदि दृढ़ विश्वास हो जाए तो परमात्मा तुम में है, बाहर है, भीतर है, सर्वत्र है। भाई 50 गुरु है और 50 अलग अलग बातें बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो 50 बातें सही हो जाएंगी। जब एक किसी का रंग अलग बोल रहा है, किसी का रंग अलग बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु हमेशा सही हो। गुरुओं के वचनों में भी असत्य हो सकता है। और हमारा काम, जो शिष्य का काम हो, ये होता है कि उनसे एडवांस चलना। जितना उन्होंने दिया वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अपनी तरफ से वृद्धि करते जाना नॉलेज के अंदर। विज्ञान है, विज्ञान के अंदर विज्ञान कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है तो उससे एडवांस चलते ही हैं। जो आगे जो डेवलपमेंट चलती हैं वो उनके आने वाली जो जनरेशन होती है साइंटिस्ट की, वही आगे जाके कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके और जो पुरानी चीज़ हैं जो गलत हैं उनको वो सही चीज़ लेके आती है। जो उनको गलत मतलब नॉलेज मिली है उसको ही सही करते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरु हमेशा सत्य कहते हैं, या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो फ्रॉड करते हैं, लेकिन वो जितनी उनकी बुद्धि की क्षमता है उस अनुसार वो जो बात कहते हैं और उन्हें वो सत्य का दावा करते हैं उनके ऊपर। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सारी बात उनकी सच हो। सर्वत्र है, अचरम सर्वेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। हे, तुम कह रहे हो प्रत्यक्ष का हमने अनुभव नहीं किया। तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा। तुम हो ना। हम तुम्हें केवल तुम परमात्मा के हमारे अंश हो। देखा है, मानते हो ना? हो अपने को तुम मानते हो और तुम्हारा अंशी जो परमात्मा उसके लिए कह रहे हो हमने देखा नहीं, तो कैसे मान ले? तुमने अपने को देखा? किसमें देखा है? बिल्कुल देखा है। देखा? आईने में देखा है, फोटो में देखा। आईने में देखा है। हाथ पैर किसका? देख ही ये सकते ढांचा हैं। है पांच भौतिक। ये गाड़ी है तुम्हारी, ये शरीर तुम नहीं हो। नहीं तो जब तुम निकल जाते हो तो शरीर को सजा के कोई रखे?
शरीर को आग लगा दिया जाता। तुम कोई और हो ना, तुम कुछ और हो ना, तो तुमने जाना तुम क्या हो। नहीं नहीं, यही है जो अलग अलग फंक्शन है, और ये जो अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं, वो साथ में मिलके काम करते हैं, और जब ये जलता है पूरा शरीर जलता है। बस हाँ, विचार जिंदा रह जाते हैं इंसान के। तुमने देखा अपने को, ढांचे को तुम मान रहे हो, फोटो या शीशा में देखा तो ढांचा देखा जो पंचभूतों से बना हुआ, तुम्हारी वर्दी है, पोशाक है, तुम नहीं हो। जब तुम अपने को नहीं जान पाए, तुम हो और मानते हो कि तुम हो, तुम देख पाए अपने को, तुम अपने को प्रत्यक्ष अनुभव किए हो कि हो, किए हो ना, कैसे हो, कौन हो, कहां हो। जाओ वैज्ञानिकों से पूछ के आओ, पूरा अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, जो जो आपको एक्सरा करवा के आओ। अगर आप मन को बता दे कोई वैज्ञानिक, तो हमें बताना कि ये मन जा रहा है। केवल 5 भौतिक ढांचे का एक्सरा, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और उसका प्रकाशक जो वो तू है। ये तो सारी चीजें ये मन के अंदर होती है, ठीक है। अब किसी के दिमाग पर कोई चोट मार दे ना, सर में कोई चोट मार दे, तो वो बंदा बेहोश हो जाता है, उसकी सारी आत्मा पात्मा कुछ नहीं रहती, ठीक है। और इसी प्रकार जब कोई स्किन पर कोई या कोई भी बॉडी पार्ट्स पर कोई भी मान लो अटैक करता है, तो वो हमारा जो उसका जो प्रभाव वो मन पर पड़ता है, ठीक है। चेतना भी चली जाती है दिमाग में। आप किसी के कोई चोट मारते हो तो उसकी जो सारी चेतना वो भी चली जाएगी। तो ये दिमाग का ही फंक्शंस है। हाँ, जटिल है, आपको हर एक पार्ट समझने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन इसके ऊपर और भी ज़्यादा समझने के लिए कई सारी रिसर्च भी चल रही है। जो तू है, तू अपने को मानता है लेकिन जानता नहीं, फिर भी मानता है, दिखाई नहीं देता फिर भी मानता है। ऐसे परमात्मा है जो तेरा अंशी है, तेरा सर्वस्व है, केवल तू समझ नहीं पा रहा। अब उसी समझ के लिए जैसे मां के वचन माने जाते हैं, ऐसे गुरु के वचन माने जाते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इन सब में भगवान है। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। मान करके सवाल हल करो। मानी संख्या, अगर पढ़े हो तो एक सवाल हल होता था, मानी संख्या। वो मान के हम मानते इस वजह से हैं कि हमें उसे सही या गलत प्रूव करना होता है। सिर्फ मानते इस वजह से नहीं है कि सिर्फ मान लो और वो प्रूव हो जाता है, ऐसा नहीं होता। हम किसी भी चीज़ को मानते हैं तो फिर उसको चेक करते हैं कि ये सही है नहीं है। ऐसा नहीं होता हम मान लेते और उसको मान के छोड़ देते हैं। संख्या कुछ भी रख लो, सवाल हल हो जाएगा। गुरु को ब्रह्म मान लो, मूर्ति को ब्रह्म मान लो, माता पिता को ब्रह्म मान लो, पत्नी को ब्रह्म मान लो, अपने को ब्रह्म मान लो। मान लिया और आराधना की तो मुक्त हो गए। ये मानने से जानना होगा। यहां तर्क के द्वारा तुम भैया, आज तक मैंने तो कोई मुक्त इंसान आज तक नहीं देखा। मैंने भी कई सालों पहले जब मैं भी इस तरह के मंदिरों वगैरह में जाता था, इनमें मैं ये जैन मुनियों के भी गया हूँ, यहाँ पर भी गया हूँ। जो सो कॉल्ड महाराज हैं, सो कॉल्ड बाबा वगैरह हैं, हमने कई देखे हैं। मैंने तो कोई आज तक मुक्त नहीं देखा। और जो इन बाबा के पास जाते हैं उन्होंने भी मुक्ति से कोई लेना देना नहीं होता। वो भी अपने सांसारिक भोग के लिए जाते हैं। कोई संसार की चीज़ ज़्यादा मिल जाए, कोई ये महाराज और कोई ये बाबे वगैरह कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे हमारे धन की वृद्धि हो जाए, हमारा कोई और समस्या है परिवार में वो मिट जाए। इस चीज़ के लिए लोग इन बाबा वगैरह के पास जाते हैं। इसी चीज़ के लिए लोग मंदिर मस्जिद में जाए हैं। इसी चीज़ के लिए लोग इन डेरे के चक्कर काटते रहे हैं। तो मुक्ति तो भाई हमने तो चाहिए को नहीं। जिस डाल के तब मुक्ति दिलवाओ हो, हमें नहीं चाहिए मुक्ति। अपनी मुक्ति भाई तारा धोरा रखो। हम तो अपना बढ़िया जीवन जी वहाँ, हम किसी ने परेशान नहीं करते, ना हम किसी और से हमें परेशान होने देते। अब अपने लिए इतना बढ़िया अपना मौज जी वहाँ। मुक्ति वगैरह तो भाई ये तारा है काम है। तब ये देखो कौन सी मुक्ति मारे तो समझते भी परे है ये चीज़ें, क्योंकि काल्पनिक चीज़ है जिनका कोई लॉजिक नहीं है। खुद भी बना लो। तुम अपने को नहीं जान सकते, अपने को जान लो तो हम तुम्हें बढ़िया वैज्ञानिक माने। वही पूरा जान रखा है, अपने को जान रखा है, क्या दिक्कत है इसमें बता। जो फिजिकल बॉडी है उसको भी जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण तो हम नहीं जानते, हमारी सीमा है, लेकिन जितना हो सके हम बेहतर जानने का प्रयास करते हैं।
कोई कोई गलत चीज़ लगती है उसको सुधारने का प्रयास भी करते हैं, और ये चीज़ चलती रहती है, कंटिन्यू है ये तो चीज़ें। ये नहीं है कि हम संपूर्ण तरह से अपने आप को सारा जान लेते हैं कि कैसे हमारी बायोलॉजी फंक्शन कर रही है A to Z, और सारे दिन हम यही चीज़ करते रहें, ये तो संभव भी नहीं है।